इंदौर लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं शंकर ललवानी रिपीट किए गए हैं और उन्होंने आज नॉमिनेशन फाइल कर दिया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव नामांकन फॉर्म जमा करवाने उनके साथ पहुंचे थे। उनके साथ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, जिलाध्यक्ष चिंटू वर्मा, राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी भी मौजूद रहे। उधर शिवपुरी में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजे और उनके बेटे महान आर्यमन सिंधिया का ताबड़तोड़ प्रचार चल रहा है। इस क्रम में प्रियदर्शनी राजे ग्रामीण महिलाओं से मुलाकात करती हुई नजर आईं। महिलाओं से बात करते हुए वे भावुक हो गईं और उन्होंने कहा कि जब महाराज चुनाव हार गए थे तब भी उन्हें गुना क्षेत्र की जनता ही याद आती थी। गुना की जनता के लिए हमेशा वो चिंतित रहते थे। महाराज प्रियदर्शनी राजे ने कहा कि वे महाराज से पूछती थी कि आखिर क्यों जनता के बीच जा रहे हो। बदले में महाराज कहते, अगर अपने परिवार के बीच न जाऊं तो फिर कहां जाऊं। आसान और आप सबको कुछ चीजें कहते हैं, लेकिन उसके बाद आप वही चीजें। और गुना लोकसभा सीट पर पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रचार में महान आर्यमन सिंधिया ने पूरी ताकत झोंक रखी है। शिवपुरी में वे बैलगाड़ी पर सवार होकर प्रचार अभियान पर निकल पड़े हैं। इस दौरान समर्थकों ने जेसीबी से फूल की वर्षा कर उनका स्वागत किया। और वहीं चुनाव प्रचार के बीच महान आर्यमन सिंधिया शिवपुरी में किसान राम गोपाल गुप्ता के बागीचे पहुंच गए। किसान के साथ उन्होंने बागीचे का दौरा कर खेती के बारे में जानकारी ली। राम गोपाल गुप्ता जिले के उन्नतशील किसान हैं और खेती से जुड़े कई पुरस्कारों से वे सम्मानित हो चुके हैं। खेती की जानकारी लेने के बाद किसान राम गोपाल गुप्ता के काम को महान आर्यमन सिंधिया ने सराहा और किसान ने महान आर्यमन सिंधिया को पपीते का फल भी भेंट किया। ऐसा घूम के अपन वहीं पहुंच जाएंगे। ये क्या है? नींबू। कल दूसरे चरण का मतदान है। एमपी में 6 सीटों पर वोटिंग है और इसके लिए पोलिंग पार्टियों को आज रवाना किया गया। अब 4 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जिसमें कल की तैयारी नजर आ जाएगी आपको। पोलिंग पार्टियों को कैंप लगाकर चुनावी सामग्री का वितरण किया गया। पहली तस्वीर नरसिंहपुर से, जहां पर पोलिंग दलों में महिलाएं मुख्य भूमिका निभा रही हैं, तो सुरक्षा बलों के साथ उनकी रवानगी हुई है। दूसरी तस्वीर दमोह की, पोलिंग दल में शामिल चुनाव कर्मचारी चुनाव सामग्री लेकर मतदान केंद्र के लिए निकले। तीसरी तस्वीर सतना की, जहां पर से चित्रकूट, रैगांव, सतना और नागौद विधानसभा के लिए पोलिंग पार्टियों को चुनाव सामग्री देकर रवाना किया गया। चौथी तस्वीर टीकमगढ़ की है, जहां से महिला और पुरुष चुनाव कर्मचारियों को रवाना किया गया। और धार से खबर आपको बता दें, जहां पर खुज नदी के कुंड में एक हादसा हो गया है। कुंड में डूबने से 2 बच्चों की जान चली गई। इनकी उम्र 7 और 8 साल बताई जा रही है, जिनकी मौत हो गई। कुंड में नहाने के दौरान यह हादसा पेश आया। धर्मपुरी इलाके में यह हादसा हुआ है। बच्चे कुंड में नहाने के लिए गए थे और इसी दौरान यह हादसा हो गया। डूबने से दोनों बच्चों की जान चली गई। खुज नदी का कुंड ये बताया जाता है जहां पर यह हादसा हुआ है। कुंड में डूब गए बच्चे, 7 और 8 साल इनकी उम्र, कुंड में नहाने गए थे। धर्मपुर इलाके में यह हादसा हुआ। दमोह में लोकतंत्र के महापर्व को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। एक महिला टीचर अपनी बेटी के साथ चुनावी जिम्मेदारी निभाने पहुंची। माध्यमिक शिक्षिका बबीता अठिया बेटी के साथ मतदान सामग्री लेने पहुंची। पोलिंग पार्टी के रवाना होने से पहले वो बेटी को खाना खिलाती हुई भी नजर आई। कहाँ पर हैं आप? मैं बबीता अठिया हूँ, माध्यमिक शिक्षक, और इटवा हीरा लाल हूँ और P1 पे मेरी ड्यूटी लगी हुई है, जो कि हमें अपना सफलतापूर्वक काम कराना है। सभी का सहयोग चाहिए। बेटी को लेकर भी मतदान जारी है आप? जी बिल्कुल। ऐसे क्यों? अब वो तो हमारा काम है, मैं स्कूल भी लेके जाती हूँ, तो अब चुनाव में भी अब उसका काम करवाएंगे। जैसे स्कूल का काम है वैसे हमारा चुनाव का काम है। दिक्कत नहीं होगी आपको? नहीं मैनेज कर लूँगी।
कोई दिक्कत नहीं होगी। काम कराना है, काम होना चाहिए। लोकतंत्र के महापर्व को लेकर मतदान कर्मी कितने जिम्मेदार हैं, इसकी भानगी नरसिंहपुर में दिखाई दी। एक महिला शिक्षक अपने बच्चे के साथ वोटिंग कराने के लिए पहुंची हैं। बताएं कि होशंगाबाद लोकसभा सीट पर कल मतदान है और नरसिंहपुर कृषि उपज मंडी से मतदान दलों को रवाना किया गया। महिला शिक्षिका अपने बच्चे के साथ कृषि उपज मंडी पहुंची और मतदान सामग्री लेकर वोटिंग सेंटर के लिए रवाना हो रही है।